हेलो एंड वेलकम गाइस। आप अगर क्लास 10th में हैं और इस बार आप क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को कम से कम 1-2 मिनट जरूर सुनना, भले ही उसके बाद आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। 91 MCQ यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। इन 90 MCQs केमिस्ट्री के लिए हैं। अब तो हमने बायो के पहले ही क्योंकि हमने चर्चा किया हुआ और फिजिक्स की आने वाली है कल या परसों, ठीक है। तो एक 91 MCQ अगर आपने सॉल्व किया, उसमें से अगर आपको 90% सॉल्व अगर कर पा रहे हो आप, उसमें से आपको 90% सोल्यूशन अगर आपको पता है, आंसर पता है, तो आप ये मान के चलना कि आपकी केमिस्ट्री की जो तैयारी है वो बहुत A1 वाली है, शानदार वाली है। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, बिंदास एग्जाम देने जाना। ये अब मैं एक बात और कर लूँ, अगर आपको 95% आ गया या 100% ही सही आ रहा है तो मतलब समझ रहे हैं ना आप कुछ करने वाले हैं इस बार, ठीक है। हाँ, अगर आपको 80% भी आ रहा है इनमें से आंसर तो भी चिंता वाली बात कोई नहीं, आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आप अच्छा करके आओगे, क्योंकि बस आपके पास ना ऑप्शन है। 80 क्वेश्चन में से आपको 40 ही चुनने हैं, तो आपके पास ऑप्शन है आपकी बात, तो टेंशन वाली बात कोई भी नहीं है ना। चलिए हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 91 क्वेश्चन डिस्कस करना है। और इसमें क्योंकि मैं इतना सारा क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन कुछ देने वाला हूँ नहीं, फटाफट से मैं आंसर बताता हूँ सिर्फ, है ना। एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट आए तो मैं उस आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और छोटी छोटी वीडियो बना दूंगा जिसमें मुझे लगेगा कि ये चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक्सप्लेन करके पढ़ो ना आप तो बहुत आसान रहती है चीज़ें, आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी और आप चीज़ें समझ में भी आ जाएगी आपको, ठीक है। चलिए, आवर्त सारणी में समूहों तथा आवर्तों की संख्या, पहले समूह लिख रहा है तो 18 ग्रुप होता है, और आवर्त जो होता है पीरियड ऐसे ऐसे करके वो 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक है। चलिए, सिलिका जो है, सिलिका SiO2 फॉर्मूला होता है इसका, ये है एक उपधातु है। उपधातु कौन कौन सा होता है याद रखना, सिलिकॉन, जर्मेनियम और Sb18, ये कम से कम आप याद रखना है ना। वैसे ट्रिक है, ठीक है। टीपो, सब, एज, सी, एट, जर्मेनियम, ये सारा का सारा उपधातु है। टीपो सब कोई टीपो, सब एज जैसा देखे थे कहाँ पे, एक जर्मेनियम देश का नाम मान लो आप, ये सारा का सारा उपधातु है। मैं वैसे यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो मैं जल्दी जल्दी आंसर बताता हूँ बस। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा। इसमें से देखिए, बस एक ही कोई 7 से ज़्यादा दिख रहा है वही आंसर जाएगा। ट्रिक भी है यहाँ पर, कैसे क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा बाद की वीडियोज़ में, छोटी छोटी वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। CHO अभिक्रिया जो मूलक है, यहाँ पर थोड़ा सा एल गड़बड़ा गया है, लॉ गड़बड़ा गया है, को क्या कहते हैं भाई, तो CHO जो है वो है एल्डिहाइड, ठीक है ना, याद होगा आपको। OH अल्कोहल होता है, CHO एल्डिहाइड होता है, COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, C डबल बॉन्ड O जो है वो क्या होता है, कीटोन होता है, COOR जो होता है स्टर होता है। ये याद मत भी रखो, चलेगा, अब तो स्टर नहीं पूछता है ना। कौन बायोगैस ईंधन का जो है स्रोत नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। इथेन में जो सहसंयोजी बंधन है उसकी संख्या कितनी है भाई, तो इथेन ये हो गया, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए भाई, ओजोन अणु, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है, पता नहीं 1000 बार तो पूछ चुका है ये, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं संगमरमर, CaCO3। अच्छा, फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा प्रक्रिया जाए तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के रखी है 6-7 मिनट की, तो वो देख लेना आप, शायद 8 मिनट की है, तो वो देख लेना आप। उसमें मैंने जितने भी फॉर्मूला एग्जाम में आ सकते हैं उसकी सारी वीडियो बना रखी है मैंने, बस उतना ही कर लेना। 20-22 मैंने देख रखा है, जैसे ब्लू विट्रियोल यानी नीला होता क्या होता है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट तो यहाँ हो ही आपका संगमरमर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, ये सब सारा मैंने करा रखा है। बेकिंग सोडा, धोबन सोडा, सारा करा रखा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। बेकिंग सोडा वापस से आ गया, तो वीडियो देख लेना, छोटा सा मैंने सारा करा रखा है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। एक्वा रेजिया भी वहाँ मैंने करा रखा है उस वीडियो में। HCl HNO3 का अनुपात जो होता है, HCl HNO3 का जो अनुपात होता है इसको एक्वा रेजिया कहते हैं, और HCl होता है 3 और 1 होता है HNO3, तो कहाँ है, ऑप्शन ए में है। निम्न में किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो चाकू से काटने वाला जो तत्व है वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ध्यान रख लेना आप। इसमें से क्या दिख रहा है आपको, लिथियम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में 2 आबंध होते हैं, ठीक है, तो होता है अल्कीन में। अल्कीन पहचान लो आप, अल्कीन दूना से दूना ही होता है, कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। चलो भाई, इनमें कौन अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील यहाँ पर कॉपर जाएगा, और ये ऑर्डर याद रख लेना आप। सबसे जो रिएक्टिव है वो है कॉपर, उसके बाद है मरकरी, उसके बाद है सिल्वर, और सबसे कम है गोल्ड। देखो, गोल्ड का हम लोग ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं जो 22 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का, ध्यान रखना, 24 कैरेट का नहीं होता है, क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो काफ़ी मुलायम होता है ना, तो उससे हम लोग आभूषण जो है गहना नहीं बना सकते।
ये किस प्रकार का समीकरण है बताइए आप। ऑप्शन नंबर जो इसका सही है 15 का, वो ऑप्शन नंबर ए, वियोजन। वियोजन मतलब समझ रहे हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, डिसोसिएशन, टूट जाना। इसको आप एक दूसरा और नाम दे सकते हो, अपघटन भी दे सकते हो, है ना। अपघटन तो ऐसा भी ऑप्शन में आपको दिख सकता है। देखो अपघटन हो गया, टूट गया है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। विजातीय यौगिक, ये आपका डीएम टेस्ट जो है, जो आपका सेंटअप एग्जाम हुई थी उसमें भी आया था। तो उसमें चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो ये सब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला अलग होता है ना, उसके बारे में मैंने बता ही रखा है वीडियो में। तो ये सही आ जाएगा। विजातीय मतलब इनमें कौन अलग है, बिल्कुल ये पूछना चाह रहा था वो। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर जो है वो द्रव, ये पता होता है, ब्रोमीन और मरकरी। कौन नहीं जानता है, मरकरी तो धातु है और ये ब्रोमीन अधातु है। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने बंध होते हैं, तो भाई डबल बॉन्ड होता है, O2 में डबल बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 में देखिए नीला होता, अभी मैंने बताया जैसे आपको मैंने करा रखा है, तो अब देख लेना वीडियो सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, पानी जो होता है उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, वो 5 होता है। लवण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, K2SO4 जो है, पोटेशियम सल्फेट जो है वो है आपका यहाँ पर लवण। चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है चीनी का C12H22O11। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने इस यौगिक को हम लोग कहते हैं सहसंयोजी यौगिक। पीतल जो है डैश का उदाहरण, तो पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक क्या है, मिश्र धातु, और ये बना होता है तांबा प्लस जिंक से, है ना, ये भी याद रखना, तांबा प्लस जिंक से बनता है पीतल, ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोजन से बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन बनता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, जो होता है हेलिना, करो रब से फरियाद। ये तो यहाँ पर आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्या होता है आपके बाप, आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे ही सही, है ना। चलिए वीडियो को लाइक कर लें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर लें। ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोशन मैंने कर लिया है, तो डिस्ट्रैक्ट मत हो आप इसमें, है ना, मन कर तो कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनमें से कोई नहीं, तो ये जो है वो है क्षार, ठीक है। जो आपका, मैं ये भी बता दूं आपको, जो पहला ग्रुप का एलिमेंट है हाइलीना, करो रब से फरियाद, वाटर को छोड़ दो आप, तो ये जनरली आपको जो होगा इसका ना ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड जो भी होगा इसका क्या होगा, क्षारीय होगा। यही नहीं, सेकेंड ग्रुप का भी BMG का असर बड़ा जो होता है ना सेकेंड ग्रुप का, इसका भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो दिखेगा आप क्षारीय देना, है ना। धातु के यूं समझ लें, धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होता है क्षारीय होता है, और अधातु का जनरली अम्लीय होता है। ये एक ट्रिक भी आप याद रख लेना। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक निम्न में से कौन सा है, सर्वोत्तम सुचालक जो है वो सिल्वर है, चांदी का। फिर हम लोग तार चांदी का क्यों नहीं लगाते, चोरी जो हो जाएगी भाई, चोरी जो हो जाएगी। निम्न में कौन उपधातु है, तो ये सब जो दिख रहा है आपको इनमें से सभी उपधातु है। सिलिकॉन, जर्मेनियम तो है ही सही, और ये जो SB है, TBM, ये भी एग्जाम में कई बार आता है, ध्यान रखना आप। इनमें से सरलतम जो हाइड्रोकार्बन है वो है मीथेन, ऑप्शन नंबर ए सही है भाई। चलो थोड़ा फिर भी लेट हो रहा है शायद। पारा का जो अयस्क है वो कौन सा है इनमें से, आपको पारा का एस पहचानना है, सीने बार इसका फॉर्मूला होता है HGS। कई बार ये सल्फर का भी एस गिना जाएगा, तो ध्यान रख लेना आप, HGS। मरकरी देखो यहाँ पारा है ना, और ये जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट ये है अल्मोनियम का, बॉक्साइट अल्मोनियम का। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आयरन का है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आयरन का। इंपॉर्टेंट है ये सारा अयस्क, ये ध्यान रखना आप, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं, समावयवी। अनुसूत्र सेम होता है पर संरचना सूत्र अलग अलग हो जाता है, उसको समावयवता कहते हैं, समावयवी कहलाते हैं वो। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, 30 सेकंड का आप आंसर फटाफट बताएं। उष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें उष्मा जो है वो निकलता है, इसलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ये सारी बातें जो होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होती है, इनमें से सभी सही है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप ध्यान रखना। एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो अभी बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, याद रखना AO, एनोड पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अभी ऊपर हमने देखा पिछले क्वेश्चन में। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, याद करने का तरीका है लिखबा सरकाना, लिखबा या ऐसे लेके 12 सरकार ना मांगे अली महान, ऐसे एक ट्रिक है। तो देखो इसमें क्या पूछा है, सबसे अधिक क्रियाशील, तो सरकाना देखो सोडियम में ऊपर आ रहा है, बाकी गोल्ड तो बहुत नीचे है, मरकरी कॉपर तो बहुत नीचे है भाई, तो सोडियम, ठीक है, ये सब तो हर हाइड्रोजन के बाद है।
ठीक है, लिख बा सरकाना मगल मंजन कर फेंक दो कोई नीचे सुनो प्रभात है। अब ट्रिक कैसे क्या मैं समझा दूंगा, अगर यू नीड दिस एक्सप्लेनेशन तो आई विल एक्सप्लेन यू, है ना। अल्कीन समूह का सामान्य सूत्र, अल्कीन का जो होता है, अल्कीन का जो होता है वो CnH2n-2, ये है CnH2n+2 अल्केन का, और ये है अल्कीन, सॉरी ये है अल्कीन और ये है अल्काइन ना, है ना, -2 मतलब अल्काइन का है। ठीक है, तो इसका आंसर बता दूं आपको, अल्कीन का हो गया ऑप्शन नंबर ए सही। एक पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के, और ये 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रम कहते हैं। 10⁻⁻6 को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ये -6 हो गया है ना, 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 को हम लोग माइक्रो कहते हैं, म्यू से दर्शाया जाता है, और 10⁻⁻15 को हम लोग फेमटो कहते हैं, फेमटो, फर्मी भी कहा जाता है इसको कई बार। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको फॉर्मूला रिलेटेड याद नहीं, पता नहीं कौन कौन सा याद करें सर, तो एक छोटी सी वीडियो बनी हुई है वो देख लो चैनल में जाकर के यार, है ना। लिंक तो शायद मैं दे पाऊँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ, मैं लिंक डालूंगा, ठीक है ना। बुझा हुआ चैनल का जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पर प्ले लिस्ट में तो मिल ही जाएगा आपको। ये रिएक्शन देखिए किस प्रकार का अभिक्रिया है, यहाँ पे देखिए जिंक जो है डिस्प्लेस हो रहा है, सिंपली विस्थापन नजर आ रहा होगा आपको, है ना। जिंक इज गेटिंग डिस्प्लेस बाई व्हाट, सॉरी कॉपर इज गेटिंग डिस्प्लेस बाई जिंक, है ना, कॉपर इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाई जिंक, सो सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलो भाई फटाफट करो, है। निम्न में अधिक क्रियाशील कौन है, बहुत पूछता है ऐसा क्वेश्चन, वही लिखबा सरकाना से बन जाएगा, लिखबा सरकाना, लिखबा सरकाना, लिखबा पोटेशियम ऊपर है ना, तो आंसर जाएगा ये, सरकाना सोडियम नीचे, कैल्शियम और भी नीचे, कहाँ है कैल्शियम, लिखबा सरकाना यहाँ है, और मैग्नीशियम आगे है, मगल मंजन कर फेंक दो कोई नीचे सुनो प्रभात है। क्या बोल रहे हो सर आप, ये पता ही नहीं चल रहा है, तो पता चलेगा, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाएंगे आप, इन पीरियड टेबल व्हेन यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखिए साइज ऐसे घटती है, साइज ऐसे घटती है, ऐसे घटती है, लास्ट में फिर बड़ा हो जाता है, जो अपना वो होता है ना इनर्ट गैस, वहाँ पर वांडल वार फोर्स लगता है, ऐसे करके आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे तो साइज बड़ी हो जाती है। यहाँ जो आंसर जाएगा वो है घटता है। साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट घटता है, ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है वो किस कलर का होता है, उजला, व्हाइट कलर का। कैसा होता है भाई, उजला व्हाइट कलर का। ठीक है, चलिए इनमें से किसे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, दैट इज जिप्सम। जिप्सम भाई को गर्म करो और प्लास्टर ऑफ पेरिस पाओ। आप चेक करो कितना सही हो रहा है आपका, सो रहे बच्चे। बेसिकली ये हमारे स्कूल के कुछ बच्चे हैं, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे फिजिक्स में भी मेहनत करनी है, पर कुछ नालायक बच्चे अभी भी नहीं देखता, है ना। एक मेरा फेवरेट बच्चा है, नाम है उसका डी से, समझ रहे होगे आप, और लास्ट में एल है, अरे बाप, दिल है ये, बच्चा का नाम दिल है, आगे समझ लो क्या है, फेवरेट, खुजली खुजली हो रखी है उसको आजकल। ठीक है, चलो भाई, एसिडिक अम्ल का आईपीसी नाम है, एसिडिक अम्ल, नींद आने लगी, एसिडिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या है भाई, व्हाट इज द आईपीसी नेम फॉर एसिडिक एसिड, बताएं भाई। तो एसिटिक अम्ल का जो आईपीसी देखिए CH3COOH, कितना कार्बन दिख रहा है, 2। इथेनोइक अम्ल कहाँ है, इथेनॉल, इथेनॉल है, हटाओ, प्रोपेनोइक हटाओ, मिथे, अरे पहले ही है क्या, वक्त ये चीज़ देखने लगे। ऑप्शन नंबर ए सही भाई, ऑप्शन नंबर ए 45। चलो अष्टक का नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने, और डुबेरानर जो दिया वो तिर्यक का नियम दिया। आधुनिक आवर्त सारणी में तो तत्वों का गुणधर्म होता है वो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, दिमाग में चिपकाओ, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। कई लोग परमाणु द्रव्यमान करके आते हैं, गलत हो जाता है, वो परमाणु संख्या दिख जाए आंसर करके आना। निम्न में से कौन आयन लिटमस पेपर को नीला कर देगा, बिहार, ब्लू टू रेड बिहार में एसिड, ब्लू टू रेड बिहार में एसिड। अब क्या कर रहा है, देखो कौन सा, लाल को नीला कर रहा है, यानी रेड टू ब्लू कर रहा है भाई, लाल को नीला कर रहा है, रेड टू ब्लू, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस, और बेस कौन सा होता है, OH वाला, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही था। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन में पराया होता है वो क्षारीय होता है, अम्लीय थोड़े ना, ची 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 ची। क्लोरीन के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 17 ग्रुप का तत्व है तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाहरी कक्षा में। 17 ग्रुप का है इसलिए नहीं, मतलब मैं समझ रहा हूँ ना, मैं ट्रिक बताता हूँ ये। निम्न में किस धातु, 16 ग्रुप के जो भी एलिमेंट होगा सबके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। 17 ग्रुप के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना, 7। 15 ग्रुप के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना, 5। चलो, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, गलनांक, गल ही जाएगा बेचारा, सोडियम। अल्मोनियम, समझ रहे हो, गलाने में कितना एनर्जी लगेगी, आयरन, लोहा को सोचो, कॉपर तो सोचो कितना ज़्यादा लग जाएगा, इसे तो 1000 डिग्री के पास जाना आता है तब गलता है। अल्मोनियम भी लगभग 600-700, सोडियम बेचारा 100 से कम ही दो, आप 100 से कम ही दोगे ना तो ही गल जाएगा, ये 97-98 डिग्री सेंटीग्रेड में गल जाता है। तो देखो गलनांक कितना कम है सोडियम चाचा का। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है भाई, काला,
सब काला नज़र आता है उसको, ऊपर से बोल रहा होता है मैं डर गया भाई, सब काला नज़र आता है। इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या होती है किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की 2n स्क्वायर से दिया जाता है, 2 और 8 18, तभी तो फॉर्मूला आता है 2n स्क्वायर। समझा नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब ये मत समझ लेना कि सर समझा भी रहे हो क्या, नहीं। हमारे शरीर के pH मान 7 से 7.8, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी सही है, पिछले बार ही शायद आया है। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत जो है, उत्तम ऊर्जा स्रोत बायोमास, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त, संतृप्त है ये भी और ये देखो, अल्कीन और अल्काइन जो होता है वो असंतृप्त होता है। डबल बॉन्ड जहां भी दिख गया या ट्रिपल दिख गया भाई, ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध या त्रिआबंध दिख जाए तो वो क्या होता है? असंतृप्त। कौन सा यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए कौन सा यौगिक? मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है और यहाँ इथीन है। डबल बॉन्ड वाला सब होता है क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है, आसानी से टूट जाता है, प्लस माइनस बन जाता है और ये रिएक्शन कर जाता है, फलाना फलाना फलाना। आगे चल के पढ़ोगे, याद रखना आप, अल्कीन ग्रुप आएगा ऑप्शन में। वैसे भी देखो तीनों अल्केन का है, ये भी अल्केन का, अलग कौन सा दिख रहा है वही आंसर होता है। जनरली जो अलग दिख जाए ना वही आंसर होता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास होना मतलब ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का डिक्लाइन हो जाना, ऑक्सीजन का कम हो जाना, क्या कहलाएगा? रिडक्शन। अब रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं वो आप जानते ही सही, अपचयन कहते हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। चलो कुछ ही रह गया, सो में जाइए बस। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है या इनमें से सभी? तो आंसर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कलम ही काम नहीं कर रहा, ची। ठीक है, चलो भाई। ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन कितने होते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? C6H12O6। 6 ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, है ना? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो भाई 60वां क्वेश्चन देखेंगे। विरंजक चूर्ण जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला था CaOCl2, कैल्शियम क्लोराइड है। CaOCl2 यार, पता नहीं क्या नाम उसका, अभी याद नहीं आ रहा, छोड़ दो। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो 4 होती है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ये आप हमारे से सुन सकते हो। पॉलिंग का एक स्केल है जिसमें दिया गया मान 4। अच्छा, विद्युत ऋणात्मकता का कोई मात्रक नहीं होती। कार्बन की संयोजकता भी 4, ओहो 2 ऑप्शन में 4 चले गया। फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नाम है भाई वो है मिथेनोइक अम्ल। कहाँ दिख रहा है? लगा दो टिक। मिथेनोइक अम्ल किधर दिख रहा है भाई? पहला ही में है। चलो अगला सवाल 64वां देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? जो लास्ट है ना 7वां, वो इनकम्प्लीट है। 7वां जो है ना से नीचे वाला 7वां वो इनकम्प्लीट है, कुछ तत्व खोजा जाना बाकी है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? अभी बताया मैंने, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। 2 बार मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उत्पाद कहा जाता है ना। इधर A + B बन जाता है C, ये प्रोडक्ट उत्पाद, और इधर वाला अभिकारक है ना, तो इसमें अभिकारक होगा ना भाई। भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? अभिकारक। निम्न में कौन विद्युत सुचालक है? विद्युत सुचालक सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन। चलो ग्रेफाइट है ना, ढोता है, ग्रेफाइट करंट को ढोता है। अगला देखो, निम्न में कौन जो है वो लवण है? तो पोटेशियम जो सल्फेट है वो लवण है। आई थिंक ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, मैंने देख लिया। क्रोमियम का परमाणु संख्या 24, ये भी क्वेश्चन आता है क्या? हाँ आता है। आयरन का पूछ देता है कई बार, कैल्शियम का कई बार पूछ देता है, कई बार सोना का पूछ देता है, कई बार सिल्वर का पूछ देता है। ठीक है, तो ये याद करके आना कुछ आप परमाणु संख्या, याद तो है ना आपको। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, इतना आसान क्वेश्चन। इथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, क्या हो जाएगा? इथेनॉल। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई, लगता है 15-20 मिनट की वीडियो तो बनी ही गई शायद, फिर भी बहुत बड़ी होगी, मैं बातें करता हूँ इधर उधर की बात। कैल्शियम कार्बाइड को जब जल के साथ आप अभिक्रिया करोगे तो ये क्या देगा? कैल्शियम कार्बाइड को देगा इथाइन। क्या देता है? इथाइन। और इथाइन का ही जो कॉमन नाम होता है एसिटिलीन, और उसका फॉर्मूला होता है C2H2। तो इनमें से सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्षारीय ऑक्साइड जो है, क्षारीय ऑक्साइड मैंने कहा था, जो पहला ग्रुप का और सेकंड ग्रुप का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दिखेगा वो क्षारीय होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही था। बेकिंग पाउडर जो होता है वो डैश का मिश्रण होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल, याद रखो भाई, तब बनता है बेकिंग पाउडर। ऐसे नहीं बेक कर लोगे, आप सीख लोगे। और धातु के ऑक्साइड होते हैं, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो हमने बताया था ऊपर, अम्लीय होता है, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है, बेंजीन जो है ना वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? 11वीं क्लास में आइए हमारे पास, मैं आपको बताऊंगा, है ना। हमारी पूर्णिया में क्लासेस भी है, पूर्णिया में कोचिंग क्लासेस है, पूर्णिया लाइन बाजार में, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन, अब तो प्रमोशन करना रहता है ना। और एमर्स क्लासेस, द नेम ऑफ द कोचिंग इज एमर्स क्लासेस, यू कैन ज्वाइन दिस क्लास, यू विल गेट, नंबर कहाँ से मिलेगा आपको? चलो नंबर भी बताता हूँ मैं, 620620
65497। यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर एंड ज्वाइन आवर क्लास एमर्स क्लासेज, जहाँ पर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी, साथ में जेईई मेंस और नीट की भी तैयारी। ठीक है भाई। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, बताओ सिल्वर क्लोराइड वाइट होता है ना, वाइट श्वेत। चलो भाई अड़ता जल्दी। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन में बन जाते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम को देखो बेचारा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, सोडियम प्लस बन जाएगा, धन आयन बन गया, और ये क्या कहलाएगा, धातु कहलाता है। तो ऐसा कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनता है उसको धातु कहते हैं। लोहा पर जिंक लेपित करने क्या करता है, लोहा है उस पर जिंक की परत लगा दो, जिंक की, तो उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, जस्तीकरण भी कहते हैं, यशदी लेपन भी कहते हैं। तो इनमें से सभी याद रखना। और ये तीनों के बारे में मैंने छोटी सी एक वीडियो बना रखी 2 मिनट की, आप देख सकते हो चैनल में जाकर के। सहसंयोजी यौगिक यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड है इनमें से कौन सा है, सोडियम क्लोराइड नहीं, ये तो आयनिक है भाई, ये भी आयनिक है। CH4 जो हाइड्रोकार्बन होगा जनरली वो कैसा होता है, सहसंयोजी होता है। जनरली क्या हमेशा ही आपको मिलेगा सहसंयोजी यौगिक बनाता है। आभूषण बनाने वाला सोना क्या होता है, ऊपर बताया है आपको 24 कैरेट नहीं, बहुत नरम होता है वो, 22 कैरेट। यहाँ पर 2 ऑप्शन, हो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है ना, अगर आया तो बोनस हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम हो गया है ना, तो 22 कैरेट आंसर याद रख लेना भाई, 22 कैरेट। 22 कैरेट से हम लोग बनाते हैं आभूषण। चलो बस और 7-8 क्वेश्चन रह गया। उत्कृष्ट अक्रिय उदासीन एरोजेंस तत्व है, कौन सा तत्व है, ठीक है, ऐसा कौन सा तत्व है, इनमें से सभी, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, नियोन, जो भी है 18 ग्रुप के एलिमेंट, सबको ये सब नाम मैंने देने की कोशिश किया है कि ऐसा नाम से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कभी एरोजेंस का आ जा सकता है, उदासीन आ सकता है, अक्रिय आ सकता है, उत्कृष्ट आ सकता है, एक दो और है पता नहीं, ध्यान नहीं आया तो मैं नहीं लिख पाया। तो इनमें से सभी, ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, अम्ल और क्षार जो एसिड बेस रिएक्शन करता है और लवण का निर्माण करता है, यहाँ लवण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो भाई 84। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन, दहन, श्वसन, भोजन का पाचन, इनमें सभी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है। अम्लीय वर्षा जो है का पीएच मान क्या होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से जो है वो कम होता है। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, ओहो ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, एक तो ये और दूसरा वाला ये है ना। अब समावयवी क्या होता है, 2 ही हुआ, क्या होता है, कैसे होता है, 11वीं क्लास में आप सीखेंगे इसी, है ना। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो कमरे के ताप इथेनॉल है ना, शराब है ना ये इथेनॉल। बताओ इथेनॉल लिक्विड हो गया, लोगों को सेवन करने में कितनी दिक्कत आएगी, हैं बहुत बच्चे तो रख गए रोने, ची गंदे लोग। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना, विनेगर, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कार्बन के अपर रूप हैं, कार्बन के अपर रूप हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है, इनमें से सभी, है ना, ऑप्शन नंबर डी पहले ही लग रखा है। ये पेन खराब हो गया क्या यार। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड द क्वेश्चन इज, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक, भाग क्या दोबारा रिपीट हो गया, 3 क्वेश्चन रिपीट हो गया, समावयवी, मैं ध्यान ही नहीं दे पाया यार, है ना, मेरे पर थोड़ा सा कल वर्कलोड ज़्यादा है तो मैं जल्दी में टाइप कर गया। जस्ता का जो एस्क है वो क्या है, जस्ता यानी जिंक का जिंक ब्लेंड नाम में ही है, सीने बार तो बताया ना, GS मरकड़ी का है ये। बॉक्साइट और हिमेटाइट तो लोहे का है, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, मैंने पहले भी बताया रखा था। तो ठीक है गाइस, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और दोस्तों में कर लें शेयर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में फिजिक्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर। बायो का देख लो, आप बायो का देख लो एक बार, है ना, एग्जाम से पहले फटाफट देख लेना, पढ़ा हुआ है, आई मीन चलो ठीक है, मैं इसमें डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, और देखिए एग्जाम बढ़िया से, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मुझे कि आप बहुत अच्छा से अच्छा नंबर लेके आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।